जय हिंद दोस्तों। मैं आपको स्वागत करता हूं आपके आज पॉलिटिकल की जो सेकंड क्लास है ना। जो हमने परसों पढ़ा था, एक्चुअली हमने परसों पढ़ा था किसके बारे में? अनुसूची के बारे में। मैंने आपको बताया था जो हमारा जो संविधान है, ठीक है, तो संविधान के जो पार्ट है, जैसे भाग हो गया, ठीक है, भाग में क्या है आपके, फिर टॉपिक वाइज है, जो टॉपिक वाइज क्या बोलते हैं हम, अनुच्छेद बोलते हैं, फिर अनुसूची है। तो मैंने आपकी जो अनुसूची कंप्लीट की थी, है ना, अनुसूची जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं उनके बारे में जो मैंने आपको कंप्लीट की थी, ठीक है। आपको मैं आज थोड़ा सा उसका ओवरव्यू फिर से दे देता हूं, ताकि आपको जो है एक बार क्या हो जाए, वो याद हो जाए कि हाँ मतलब हमने क्या क्या पढ़ाया था उसमें। तो मैं आपको थोड़ा सा अनुसूची के बारे में बता के फिर मैं आपके जो है क्लास जो आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो हमारे जो पहली क्लास पहले जो अनुसूची थी, पहली अनुसूची क्या थी? हमारी पहली अनुसूची थी आपकी किसमें, उसमें कि भारत जो है क्या है, राज्यों का क्या है कि यूनियन है, यूनियन। एक्चुअली देखो, अनुसूची और अनुच्छेद में जो है एक फर्क है उसमें, ठीक है। आप अगर जब आप भाग पहले में जो अनुच्छेद पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि भारत क्या है, सभी राज्यों का एक यूनियन है, ठीक है। और अनुसूची 1 में क्या है कि भारत क्या है, एक यूनियन है। तो देखो उसमें क्या है कि जो भारत की जो अनुसूची है ना, अनुसूची में क्या है कि भारत के कौन से राज्य की कितनी सीमा कहां कहां तक है। जैसे उत्तराखंड की सीमा कहां तक है, उत्तर प्रदेश की कहां तक है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कहां तक है। तो जो ये सब कुछ लिखा है, ये किसमें लिखा है? अनुसूची में। और अनुच्छेद में क्या लिखा है? सिंपल सा कि ये क्या है, एक राज्यों का क्या है, संघ है, यूनियन है, ठीक है। इतना थोड़ा ध्यान रखना, ये मैं आपको इसलिए थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो दूसरी मैंने आपको अनुसूची बताई थी, दूसरी अनुसूची मैंने क्या बताया था आपको कि वेतन, किसको कितना वेतन मिलेगा। फिर तीसरी मैंने आपको बताई थी शपथ, ठीक है, कि कौन कैसे शपथ लेता है। चौथी में मैंने आपको क्या बताया था? राज्यसभा सीटें बताई थी। पांचवी में मैंने एससी और एसटी का क्या बताया था? विशेष प्रावधान बताया था, ठीक है। छठवीं अनुसूची में मैंने आपको क्या बताया था? छठवीं अनुसूची में मैंने आपको बताया था पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य में मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पिछड़े हुए राज्य है, ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, है ना, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ये जो कुछ राज्य हैं जिनके लिए क्या है, विशेष प्रावधान दिया गया है, क्योंकि वहां पे क्या है, बाढ़ बाढ़ आती रहती है, जिससे कि वो है पीछे है। फिर उसके बाद मैंने जो आपको साथ में बताया था, मैं क्या बताया था, शक्ति का विभाजन, जिसमें मैंने आपको बताया था संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती और आपका अवशिष्ट, ठीक है। संघ सूची में मैंने आपको क्या बताया था? केंद्र सरकार, जिसमें कितने विषय आते हैं, 100 आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? मैंने उसके बाद आपको राज्य सरकार बताया था, ठीक है। फिर राज्य सरकार के बारे में मैंने आपको बताया था कि राज्य सरकार में कितने विषय आते हैं। पहले जो थे 66 थे, उसके बाद जो है और जो विषय है उनको निकाल के कहाँ डाल दिए गए, संवर्धित सूची में डाल दिया गया। तो अब कितने रह गए? 61 रह गए हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको संवर्धित सूची बताई थी। संवर्धित सूची के बाद मैंने आपको क्या बताया था? अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब है कि जितनी भी जो नई चीजें आएंगी वो किस में ऐड हो जाएंगी? अवशिष्ट में हो जाएंगी। जैसे अभी डिजिटल इंडिया आ गया, कुछ टाइम बाद मान लो कि ड्रोन से उड़ने वाली कारें आ गई, है ना, ये सब कुछ किस में आएंगी? अवशिष्ट में जुड़ेंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको 7वां बताया था। 8वां मैंने आपको बताया था भाषा, भाषा के आधार पे, ठीक है। 9वां मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था भूमि सुधार, ठीक है। फिर 10वां था दल बदल। 11वां आपका क्या था? पंचायती राज। और 12वां आपका क्या था? नगर पालिका। तो ये आपके जो थे 12 अनुसूचियां थे, जिनके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं आपको बहुत जल्दी में ये पढ़ाया है, ताकि आपको क्या है, एक बार ओवरव्यू याद हो जाए। अब फ्रेंड्स, मैं बात जो करने वाला हूं, अब मैं बात करने चाह रहा हूं आपके पॉलिटिकल में फर्स्ट लेसन, यानी कि भाग 1। इसमें भाग कितने हैं? वैसे भाग है 22, ठीक है, जिनको हम लेसन बोलते हैं। अनुच्छेद, अनुच्छेद, जिनको कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। अनुच्छेद बेसिकली होते कितने? 395। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मैंने गलती से बोला तो मैंने 395 ही है, बट मैंने जो है यहाँ पे बोर्ड में 295 लिख लिया था। कई बार होता क्या है, हम जब क्लास लेते हैं तो कई बार क्या होता है, मिस प्रिंट या मिस हाथ से हम जो है थोड़ा थोड़ा हम राइटिंग में कभी कुछ गड़बड़ कर देते हैं। बट आप टेंशन मत लीजिएगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगा कुछ टाइम बाद में आपको इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आप अपनी पीडीएफ से जो है मैच कर पाओ, है ना। अब बाकी जब भी मैं क्लास लूंगा उसके बाद जब मैं इसको रिचेक करता हूँ, तो अगर मेरे द्वारा जो कोई भी गलतियां होती हैं तो मैं अगली क्लास में उसको सुधार देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके कितने हैं? 395 है, ठीक है, अनुच्छेद। अब फ्रेंड्स देखो, अब मैं आपको भाग 1 पढ़ाने से पहले, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पॉलिटिकल का ओवरव्यू देना चाहूंगा। पॉलिटिकल का ओवरव्यू का मतलब देखो, जब हमारा संविधान बना था, ठीक है, आपको भी पता है हमारा जो देश है 1947 में क्या हो गया था? आजाद हो गया था।
अब कोई चीज 1947 में आजाद हो और उसके 3 साल बाद हमारा क्या बना है, संविधान बना है 1950 को, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें एक चीज देखिए कि 3 साल तक हमारी व्यवस्था कैसे चलेगी आप सोचिए, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों ने एक चीज हमारे साथ बहुत अच्छा किया था। अंग्रेजों की एक चीज थी कि फूट डालो और राज करो, ठीक है। हमारे देश के मेन कारण था, अगर हमारा देश गुलाम बना है उसका जो सबसे बड़ा मेन कारण मैं समझता हूँ वो यही है, एक दूसरे से जलन की भावना, है ना। हमारे राजाओं में हमारे पहले से ही ये चीज थी कि अगर हमारे बीच में कोई तीसरा आ जाता है और वो हम दोनों के बीच में फूट डाला देता है, हम आसानी से क्या होता है, भटक जाते हैं, ठीक है। तो यही हमारे राजाओं के साथ अंग्रेजों ने पहले भी किया, ठीक है। आप चाहे इतिहास उठा के कोई भी देख लो, चाहे पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ लो, चाहे आप किसी के भी बारे में पढ़ लो, कोई अपना ही था जिसने क्या किया, उनका भेद बताया और अपने ही राजाओं ने मिलकर जो है अपने ही राजाओं को पहले हरवाया, ठीक है। और अंग्रेजों ने इसी चीज का फायदा उठाया, एक दूसरे से लड़वाया। अब जो मजबूत था जब वो हार गया तो कमजोर तो ऑटोमेटिकली अंग्रेज उनको क्या कर देते, हरा देते थे, ठीक है। तो यही कारण था। बाकी मैं आपको थोड़ा पॉलिटिकल के बारे में आपको बताना जा रहा हूँ। फ्रेंड्स जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, ठीक है, 1947 में, तो जो हमारे देश के थे ना 552 छोटी छोटी रियासतों में क्या था, हमारा देश बटा हुआ था। 552 टुकड़ों में जो था हमारा देश बटा हुआ था, ठीक है। अब उससे भी पहले की अगर मैं बात करूं, जब हमारा अखंड भारत था, जिसको हम पहले अखंड भारत बोलते थे, ठीक है। तो जब अखंड भारत था तो उसको भी पहले से क्या किया गया, तोड़ा गया, ठीक है। हमारे उसमें जो है आप लगा लो कि अफगानिस्तान अलग हुआ, ठीक है, आपका म्यांमार जिसको हम ब्रमा बोलते हैं अब वो अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, ठीक है। उस चलो पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश बना, पर चलो था तो भारत ही का टुकड़ा, बांग्लादेश बना, है ना। तो अब एक चीज बताए कि हमारे इतने बड़े देश का जो है क्या हुए, टुकड़े हुए, ठीक है। तो अंग्रेज चाहते थे कि हमारे देश के जितने ज्यादा टुकड़े हों उतना वो क्या कर राज करने में उनको आसानी होगा, ठीक है। उससे पहले जो ये 552 जो टुकड़े हैं, ठीक है, ये 552 टुकड़े किए गए थे। अब देखो इसमें एक चीज, 552 टुकड़ों में भी उन्होंने क्या खेल खेल रखा था हमारे साथ, मैं आपको इसके बारे में जो बताऊं। एक जो थे आपके लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। उसने एक बहुत अच्छी प्रथा चलाई थी, ठीक है, उसको बोलते हैं राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति अगर मैं आपको उसके बाद में आपको जब 1957 की क्रांति के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसका जो मेन कारण था कहीं ना कहीं ये था। उसकी नीति क्या होती थी डलहौजी की, वो सिंपल क्या करता था, वो आपके देखता था किस राज्य में क्या कमजोरी है। जैसे एग्जाम्पल झांसी की रानी, अब उनके जो पति हैं उनके जो है 2 साल मतलब शादी के 2 साल बाद ही क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। अब जब शादी के 2 साल बाद डेथ हो गई थी तो उनके बच्चे नहीं थे, तो उसने क्या किया था, गोद ले रखा था किसी के बच्चे को, जो झांसी की रानी थी। तो डलहौजी ने क्या नीति बनाई कि नहीं, अपना ही बच्चा होगा तब जाके ही जो है वो शासन के लायक है, अदरवाइज वो शासन के लायक नहीं है, और उसके राज्य को क्या कर दिया, हड़प लिया। तो इस तरह से उसने जो है तरह तरह से जो है राज्यों को हड़पा था और वहां से क्या किया था, उसने आगे बढ़ा था। तो इसी तरह से उन्होंने जो है 552 जो टुकड़े थे इनको भी जो है अलग अलग स्टेट में बांटा हुआ था। कैसे बांटा हुआ था मैं आपको बताता हूँ। ये कैटेगरी थी ए बी सी डी, ठीक है। अब जो ए कैटेगरी है जैसे ब्रिटिश, ठीक है, पहले जो कैटेगरी थी वो थी क्या, ब्रिटिश। ब्रिटिश कैटेगरी में कितने थे, 9 राज्य। अब जैसे 9 क्या कहते हैं, बड़े बड़े, जैसे मान लो कि जो हमारे क्या है, जैसे आपका अब है जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, है ना। तो वैसे उस टाइम पे क्या था, जैसे आपका इसमें हम बोले तो जैसे पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, जो बड़े बड़े राज्य क्या थे उन्होंने क्या कर दिया, पहले हड़प के अपने पास कर दिया ब्रिटिश, जो कि क्या है, जिन पे क्या है उनका अपना क्या चले, शासन चले, ठीक है। अब जो बी में आता है, और ये जो आपका ए बी सी डी जो ये टुकड़ों में बांटने का जो मेन कारण था, इसके सिर्फ 2 कारण थे कि अगर ए वाले के नियम है तो सिर्फ ए वाले पे ही लागू होंगे, बी पे वो लागू नहीं होंगे, ठीक है। सी के लिए अलग थे, बी के लिए अलग नियम कानून थे, डी के लिए अलग नियम कानून थे। ये करने का मेन मकसद यही था कि उनको क्या है, कहां से कितना फायदा हो रहा है। अब जो ए थे तो वो ब्रिटिश में जैसे मतलब जो बड़े बड़े राज्य थे उनको क्या कर दिया था, उसने अपने अंडर में रख दिया था ताकि उनपे क्या कर सके, वो हुक्म या आप बोले एक तरफ से शासन कर सके। बी में आते थे प्रिंसेस। प्रिंसेस स्टेट का मतलब था, प्रिंसली स्टेट क्या थे, जो क्या थे, राजा के वफादार बोल सकते हैं हम एक तरफ से, जो अंग्रेजों के वफादार थे या चमचे बोलो, है ना। जैसे आपका जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, है ना। तो ये क्या था, ऐसे ये क्या थे, प्रिंसली स्टेट है।
प्रिंसेस, ठीक है। जो प्रिंसेस थे इसमें भी कितने थे, 9 राज्य थे, जो कि उन्होंने 9 क्या थे, उनको क्या कर रखा था, अपने पास रखा हुआ था। अब इसमें क्या करते थे वो, इसमें बेसिकली ये क्या था, उनके वफादार थे, जैसे जूनागढ़ वाले हो गया, है ना, आपका हैदराबाद के नवाब हो गए, तो ये सब क्या थे, हैदराबाद के निजाम, सॉरी, तो ये क्या थे, ये राजा के ही क्या थे, वफादार थे। तो इन पे जो है राजा जो है किस तरह से शासन करेगा, अंग्रेज किस तरह से शासन करेंगे, तो वो नियम कानून थे। फिर तीसरा क्या था, सी, वो थे कमिश्नरी, कमिश्नरी, ठीक है। कमिश्नरी में कितने थे, इसमें क्या थे, 10 स्टेट थे। कमिश्नरी का मतलब क्या था, अब वो क्या करते थे कि जैसे मतलब मान लो कि कोई शहर है जिसमें कि अच्छा, जैसे मान लो पंजाब में, जैसे मान लो लुधियाना, एक मतलब सब नहीं, मेन जैसे लुधियाना उठा लिया, इंदौर उठा लिया, उत्तराखंड से जैसे देहरादून उठा लिया, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। आपका बिहार में जैसे क्या है, जैसे आपको उत्तर प्रदेश में क्या है, लखनऊ उठा लिया, है ना। तो बड़े बड़े शहरों को उठा के उनमें क्या डाल दिया, अपना अपना कोई ऑफिसर जो है क्या कर दिया, रख दिया। अब ये रखने का कारण क्या था, जब 1857 की क्रांति हुई थी, जब मैंने आपको बताया ना कि राज्य हड़प नीति, जब इस राज्य हड़प नीति में जब 1857 की क्रांति होगी, तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों की महारानी ने क्या कर दिया, बोल दिया 1898 में कि हम अब आगे जो है किसी भी राज्य में क्या करेंगे, मतलब ऐसे राज्य नहीं हड़पेंगे, ठीक है। पर अब उन्होंने उससे बचने का जो कारण था वो क्या निकाल दिया, ये आप देख रहे हो, ठीक है। डी क्या था, यूनियन टेरिटरी, यूटी लिख देता हूं मैं, इसमें वन था, ठीक है। तो ये उन्होंने क्या किया, तरीका निकाला कि कैसे कैसे करके क्या करें हम जो है भारत पे टुकड़ों पे राज करें। अब देखो फ्रेंड्स, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तो जो हमारे 552 जो रियासतें थी वो इन टुकड़ों में क्या हुई थी, बटी हुई थी। अब आप एक खुद सोचिए, जब तक हमारा संविधान नहीं बन जाता, 3 सालों तक किस तरह से जो है यहाँ पे जो है हमने जो है शासन किया होगा, हमारे राजनेताओं ने कैसे देश को चलाया होगा, है ना। आपको पता है, अब देखो आप, जैसे कि हम मार्केट में जब हम रोड में चलते हैं, अगर मान लो कि हमें रेड लाइट ना हो, या मान लो जहाँ पे कहीं पे पुलिस ना हो, वहां पे हम कैसे जो है रूल को तोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब आप लगाओ कि कोई गाड़ी यहाँ से आ रही, कोई वहां से आ रही, तो मतलब एक ट्रैफिक रूल से लगा लो कि बिना शासन के जो है, या बिना नियम कानून के कैसे चलता है, ठीक है। तो जब एक ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता बिना नियम कानून के, तो ये तो इतना बड़ा देश था, तो इसको जो है कैसे मैनेज किया होगा, ठीक है। तो जो इसकी जो जिम्मेदारी थी ना, ये दी गई किसको, सरदार पटेल को और वीपी मेनन को। इनको कहा गया कि आप कैसे भी करके जो 552 जो आपके रियासतें हैं, जो हमारे भारत के टुकड़े थे, इनको कैसे भी करके क्या करो, एक बनाओ, ठीक है। अब इसमें जो कोशिश की गई, तो इसमें मतलब पूरी कोशिश की गई बनाने की, और बनाया भी गया। पर इसमें से जो 3 राज्य थे, जैसे पहला था क्या, जूनागढ़, हैदराबाद, और तीसरा क्या है, कश्मीर लिखता हूं, जम्मू कश्मीर, ठीक है, कश्मीर। ये 3 राज्य ऐसे थे जो कि मिलने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब जैसे जूनागढ़ है, वो बोल रहे थे कि नहीं जी हमें भारत, क्योंकि जब अंग्रेज थे, जब अंग्रेज भारत से गए, तो उन्होंने एक चीज शर्त रखी थी सबके सामने कि आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल सकते हो, आप चाहो तो इंडिया में मिल सकते हो, और आप चाहो तो अपना देश बना सकते हो। तो अब जो जूनागढ़ के थे, जूनागढ़ वाले ने क्या बोला कि नहीं जी, हमको क्या करना है, मुझे तो क्या करना है, मुझे जो है पाकिस्तान में मिलना है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो राजा था वो मुस्लिम था, और जो आपके प्रजा थी वो क्या थी, हिंदू थी, ठीक है। तो सरदार पटेल ने क्या किया यहाँ पे, सरदार पटेल ने क्या किया यहाँ पे कि जनता से क्या किया, जन संग्रह करवाया, ठीक है। उनसे सहमति ली कि आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हो या आप क्या है, भारत में रहना चाहते हो। तो जनता ने क्या कहा कि नहीं, हमें भारत में रहना है। तो जब भारत में जनता ने कहा कि भारत में रहना है, तो ये बात उसने किसने, सरदार पटेल जी ने क्या किया, उसके यहाँ के राजा को बताई, जूनागढ़ के। फिर जूनागढ़ का राजा ने क्या किया, यहाँ से भागा, सिर्फ क्या लेके पता है आपको, 250 कुत्ते, ठीक है। तो एक्चुअली उसको कुत्तों से बहुत प्यार था, तो ये सिर्फ जो है भारत से सिर्फ 250 कुत्ते लेके गया, बाकी कुछ नहीं लेके जा पाया, ठीक है, जूनागढ़। तो ये तो जो है इस तरह से जो है भारत में मिलाया गया। अब इसके बाद जो दूसरा आया, ये था हैदराबाद। तो जो हैदराबाद के निजाम थे, ठीक है, ये तो इनका कहना भी था कि हमको क्या करना है, हम रहेंगे तो पाकिस्तान में, मिलेंगे तो पाकिस्तान में, वरना हम यही मर जाएंगे। तो ये किनके सब थे, आपके हैदराबाद के निजाम के। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आधी जो जनता थी मुस्लिम भी थे, और आधी क्या थे,
आपके हिंदू भी थी। तो यहाँ पे जो है जन मत संग्रह तो हो नहीं सकता था। अब यहाँ पे क्या किया जाए, तो जब सरदार पटेल जिनके पास गए तो इन्होंने क्या कर दिया कि नहीं, हमको जो है पाकिस्तान में ही मिलना है। अब यहाँ पे क्या था कि ये बहुत तेज थे, इनके पास बहुत अच्छे पैसे भी थे, सब कुछ था। तो इसने क्या किया, अपनी शिकायत लेके कहाँ चला गया, यूएनओ में। एक्चुअली 1945 में बना था जो यूएनओ, ठीक है, उसके जो संविधान है उसको चार्टर में आता है वो, ठीक है। तो जो यूएनओ था, तो यूएनओ में जाके उसने क्या कर दी, इनकी कंप्लेंट कर दी कि मतलब सरदार पटेल जी की, कि जो है ये जो है जबरदस्ती जो है हमारे राज्य में जो सेना लेके आना चाहते हैं। अब यहाँ पे यूएनओ से हमें जो है सख्त ऑर्डर आ गया जो सरदार पटेल जी को, कि क्या, कि आप जो है सेना लेके कोई कार्रवाई नहीं कर सकते अगर वो जो है पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। तो दिक्कत क्या थी, इनको पाकिस्तान में मिलने की दिक्कत ये थी कि जो ये आपका हैदराबाद आता है ना, जो आपका हैदराबाद हो गया, जो कच्छ एरिया होता है ना, तो ये जो है भारत के बीचों बीच है। ये भारत से आप पाकिस्तान आएगा एकदम ऊपर, ठीक है, और ये आगे काफी नीचे। तो अब ये कैसे मिलाया जाए। फिर यहाँ पे क्या किया सरदार पटेल ने, जब वहां से यूएनओ से आया कि आप सेना लेके जो है क्या कर सकते हो, आक्रमण नहीं कर सकते हो, तो सरदार पटेल ने दिमाग लगाया। सरदार पटेल ने कहा ठीक है, हम आर्मी को नहीं ले जा सकते ना, तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे उनको जो है पुलिस की वर्दी बनाई, और पुलिस की वर्दी में क्या किया, यहाँ पे अटैक करवाया। जब अटैक करवाया तो यहाँ पे हैदराबाद के निजाम ने क्या है, सरेंडर किया, ठीक है। और जब वो सरेंडर कर दिया उसको, तब जाके जिस ऑपरेशन से जो है इसको जो है भारत में मिलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो, ठीक है। याद रखना, यूपीएससी एग्जाम में कई बार आता भी है, ठीक है, और या नॉर्मल एग्जाम में, कि ऑपरेशन पोलो क्या है, ठीक है, यह ऑपरेशन पोलो किस तरह से किसके द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन याद रखना, ऑपरेशन पोलो में हैदराबाद के निजाम को जो है, या हैदराबाद को जो है भारत में मिलाने के लिए क्या किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हैदराबाद भी खत्म हो गया। अब क्या बचा, कश्मीर। कश्मीर में प्रॉब्लम क्या थी, कश्मीर जो था, आपके जो कश्मीर के जो राजा थे वो हिंदू थे, और जो प्रजा थी वो पूरी मुस्लिम थी। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, जो यहाँ पे जो कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह जी, तो हरि सिंह को जो आपका प्रधानमंत्री बोल सकते हैं हम उनको, ठीक है, तो वो कौन था, वो आपका था शेख अब्दुल्ला। तो जो शेख अब्दुल्ला था, तो जो शेख अब्दुल्ला बताता था हरि सिंह वही करता था, और यही कारण था, यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी, मैं मानूंगा। यही इसने यहाँ पे सबसे बड़ी डिले किया, कि इसने क्या किया, इसने कहा कि नहीं जी, हमें क्या करना है, ना पाकिस्तान में मिलना है और ना हमें कहाँ करना है, ना इंडिया में मिलना है, हम जो है अपना जो है एक अलग देश बनाएंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम यह आई कि इसने अपना देश बनाने के लिए तो बोल दिया, पर पाकिस्तान ने क्या किया, अपने जो घुसपैठिया है उनको भेजना क्या शुरू कर दिया, कश्मीर में भेजना शुरू कर दिया। अब जब कश्मीर में भेजना शुरू कर दिया, आपने कश्मीर का नक्शा देखा होगा, ठीक है, कल मैं कुछ टाइम बाद जो आपका नक्शा भी लेके आ जाऊंगा, इस टाइप से कुछ, ठीक है। तो जो क्या हुआ कि जब कश्मीर में यहां से पाकिस्तान ने जो क्या कर दिया, घुसपैठियों को भेजना शुरू कर दिया, और ये घुसपैठिया जो है इस यहां तक, ये नौशेरा सेक्टर 1, ठीक है, नौशेरा तक, यहां तक जो है पाकिस्तान के घुसपैठे घुस गए, और इन्होंने इतना आतंक मचाया कि आप ये मान के चले कि इनकी संपत्ति है ना, इनके जो भी चीजें होती हैं, इनको जो है सब कुछ लूट के ले गए। तब जाके हरि सिंह को समझ में आया कि नहीं, ऐसे में नहीं हो सकता। फिर हरि सिंह ने क्या किया, आपके भारत के लिए, कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, और उसके विलय पत्र पे क्या किया, साइन किया भारत में मिलने के लिए। फिर उसके बाद जो है जब मिलने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो है अगर ये साइन नहीं करता जब तक, क्योंकि आपके जो है जो अंग्रेज थे जब गए थे माउंट बेटन, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि या तो आप अपना देश बनाओ, या फिर जो है आप किसी में मिल जाओ, पर आपको कोई भी जो है जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप हमारे साथ ही मिलो। तो फिर क्या था कि यहाँ पे अब सरदार पटेल थे, उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, सेना भेजें। पर प्रॉब्लम ये थी कि जब तक संविधान नहीं बना तब तक सेना जो है ना तो प्रधानमंत्री चला सकता है, तो वो सेना किसकी थी, वो सेना थी ब्रिटिश की, ठीक है। अब वहां के जो वो भी थे वो ब्रिटिश थे, तो उन्होंने कहा कि जब तक संविधान नहीं बन जाता है, या जब तक वो साइन नहीं कर देते तब तक हम जो है यहाँ पे अटैक नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सरदार पटेल ने जब यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है, उन्होंने जब जैसे ही इन्होंने यहाँ पे साइन किया, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है सेना भेजी गई अपनी। अब इनमें से जो है इस जो सेना है, इन सेना में जो एक जो सबसे मेन नाम जिनको माना जाता है, ठीक है, तो ब्रिगेडियर उस्मानी,
जो उस समय बालूचिस्तान में जो थे। पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, उस समय भारत और पाकिस्तान जो था उस टाइम तो एक ही था ना। तो जिन्ना ने तो कह दिया था जो ब्रिगेडियर उस्मानी जी थे कि उनको कि क्या 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 करिए आप जो है पाकिस्तान में आइए और हम आपको जो है यहाँ पे सेनापति के पद पे रखेंगे। नेहरू जी ने भी कहा कि आपकी मर्जी, आप इंडिया में रहना चाहते हो, अगर आप इंडिया में रहते हो तो हम सोच रहे थे कि आप जो है क्या करोगे, कश्मीर को जो है आजाद करवाओगे। तो ब्रिगेडियर उस्मानी जी ने नेहरू जी की बात मानी, जिन्ना को जो है वहां से भगाया, कहा कि नहीं मुझे भारत में जाना है और मिलेंगे तो हम आपको कहां मिलेंगे, कश्मीर में ही मिलेंगे। तो यकीन मानिए जो ब्रिगेडियर उस्मानी थे, जिन्होंने जब से उन्होंने जो है यहाँ पे क्या किया, अपनी कमांड संभाली, और जब वो गए थे नौशेरा सेक्टर में, तब से लेकर आज तक जो है यहाँ से जो है पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ पाया। और जो नौशेरा सेक्टर है यहाँ पे उन्होंने इतनी भयानक लड़ाई हुई कि जो तोप का गोला था वो ब्रिगेडियर उस्मानी के क्या हो गया, ऊपर गिर गया, जिससे कि इनको क्या होगी, शहादत प्राप्त हुई वहां पे। ठीक है, बट अगर जिंदा रहते तो मुस्लिम में सबसे पहले जो है सेना के जो प्रमुख सेनापति जो थे ब्रिगेडियर उस्मानी ही बनते। बट अफसोस कि वो जो उनको जो यहाँ पे शहादत प्राप्त हुई, जिसके पर जो ये पार्ट था, ठीक है, ये वाला पार्ट ये बन गया POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, आज भी जो आप सुनते होंगे पाकिस्तान वो करता है कि कश्मीर हमारा है, वो इसी पे करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपके हरि सिंह जी ने जो है साइन करवाया था कि हम ठीक है हम भारत में मिलना चाहते हैं, पर हमारी क्या है, कुछ शर्तें हैं। अब यहाँ पे शर्तें उस समय, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि हमें क्या करना था, अपने सभी रियासतों को जल्दी से जल्दी क्या करना था, भारत में मिलाना था, ताकि हम क्या कर पाए, अपना संविधान बना पाए। पर अब यहाँ पे ये साइन करने के उसमें तैयार ही नहीं हुआ। तो फिर जो उनकी शर्तें थी, ठीक है, जो शेख अब्दुल्ला ने इनको बताया वो कि इस टाइप से शर्तें रखी गई, तो इन्होंने जैसे इसमें 1970 में, जो 1970 के बारे में है, ये क्या किसने बताया था, शेख अब्दुल्ला ने बताया। ठीक है, कि आप मतलब ये शर्तें हैं। ठीक है, तो उस टाइप में मतलब मजबूरी में जो है हमारी गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ा, साइन करना पड़ा। पर यहाँ पे जो है एक खेला क्या हुआ, यहाँ पे खेले जो हमारे अम्बेडकर साहब थे, इन्होंने पहले ही जो है एक मास्टर की, जब आपका संविधान बनाया तो उसमें एक छोड़ दी थी। मास्टर की क्या थी कि अगर किसी राज्य में, मतलब अगर देखो जब तक आपका शासन चल रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं, पर अगर कभी किसी शासन में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे दंगा फसाद हो जाता है, या आपके मतलब जो वहाँ के लीडर जो है वो जो है आपका वहाँ पे कंट्रोल करने में असमर्थ होते हैं, तो वहाँ पे कौन सा शासन लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और यही हुआ कब, 2019 में। 2019 में जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार आपस में क्या हो गई, टूट गई। अब एक बोल रहा था हमें बनना है, दूसरा बोल रहा था हमें बनना है, तो यहाँ पे एकदम से क्या लग गया 2019 में, राष्ट्रपति शासन। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा, सबसे पहला काम क्या किया गया, जो 370 है उसके प्रावधानों को क्या किया गया, यहाँ से हटा दिया गया। अब यहाँ पे जो ये 370 हटाने का जो मेन कारण था, जैसे ये 370 के प्रावधान हटे, ठीक है, तो 6 महीने तक तो बहुत अच्छे से सेना रही, फिर किस्मत भी इतनी अच्छी रही कि उसके बाद एकदम से क्या आ गया, कोरोना। अब कोरोना आ गया तो 2 साल तक कोरोना ही रहा, जिसके चक्कर में मामला आराम से दब के 370 के जो प्रावधान है वो हटा दिए गए। ठीक है, बाकी 370 क्या था कैसा था मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको क्या दे रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि देखो दोस्तों, अगर जब तक आप पॉलिटिकल के बेसिक को नहीं समझोगे ना, तब तक आप पॉलिटिकल को पढ़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसका क्या दे रहा हूँ, ओवरव्यू भी दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये सब कुछ हो गया, यहाँ पे 552 रियासतें जो है मिल गई। अब क्या था, अब मेन प्रॉब्लम थी कि हमें संविधान बनाना है, और यहाँ पे जो है आपके जो राज्य है, राज्यों का गठन कैसे किया जाएगा, राज्यों को कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है जो सबसे पहले जो समिति बनी थी, ये बनी थी SK दस कमेटी जो बनी थी, ये भाषाई आधार पे जो है इनको बताया गया था कि भाई आप जाओ और पता करो, ठीक है, कि आप 1948 में ही ये कमेटी बनाई गई थी, और इसमें ये बताया गया था कि भाई आपको क्या लगता है, जो SK दस समिति है कि भाषाई आधार पे जो है हमें राज्यों का गठन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने सीधा सीधा क्या कर दिया था, मना कर दिया था। इसके बाद फिर जो दूसरी समिति बनी JVP, जवाहरलाल नेहरू थे जिसमें, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, और आपके जो आपके ये पतामी सीतारमैया हो गए, और आपके जो है सरदार पटेल जी हो गए, इन्होंने भी जो है भाषाई आधार पे जो है वो क्या करने में, भाषाई आधार पे जो है राज्य बनाने के लिए साफ साफ क्या किया गया, इनकार कर दिया गया। बट 1952 में
तेलुगु के थे, एक तेलुगु भाषा के उसके लिए। तो उन्होंने क्या किया कि उनका नाम था पेट्टू श्रीरामलू। पेट्टू श्रीरामलू इन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल में बैठ गए कि नहीं, हमें जो है भाषाई आधार पे क्या चाहिए, हमें तो जो है भाषाई आधार पे ही अपना राज्य चाहिए। अब ये जो है आपके जो है कितने दिन के हड़ताल में, ये आपके रहे लगभग 56 दिन के हड़ताल पे रहे। 56 दिन के हड़ताल में क्या हो गई, इनकी मौत हो गई। अब अगर 56 दिन की हड़ताल में जैसे इनकी मृत्यु हुई तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, भड़क गई जनता कि यार यहाँ पे जो है आपने जो है भाषा आधार पे नहीं दिया। तो फिर वहां पे मजबूर होके जो है आपको क्या करना, हमें क्या करना पड़े, यहाँ पे 1 अक्टूबर 1953 में, ठीक है, कितने में, 1 अक्टूबर 1953 में क्या हुआ, भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश क्या हुआ आपका, क्या बना, पहला राज्य बना, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये भाषाई आधार पे क्या हुआ, पहला राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश बना, ठीक है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब जैसे ही जो है ये आपके 1953 में क्या हो गया, आंध्र प्रदेश बना, वैसे ही तब क्या हुआ, देश में और हाहाकार होगा कि नहीं जी भाषाई आधार पे जो है हमें भी बनाना है। फिर उसके बाद जैसे गुजरात वाले बोला कि नहीं, हमारा जो है गुजराती भाषा है तो हमें क्या है, गुजरात बनाना है अपना, मराठी भाषा में महाराष्ट्र बनाना है। ऐसे ही क्या होगा कि देश में विवाद बढ़ने लगा कि हमें भी भाषा आधार पे क्या, हमें अपना राज्य बनाना है। अब इसके लिए दिक्कत क्या होगी, अब कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ये मजबूरी ये हो गई थी कि आंध्र प्रदेश जो बनाया, ये मजबूरी होगी क्योंकि वो भूख हड़ताल में क्या हो गए थे, मर गए थे। अब यहाँ पे जो है इसके लिए अब क्या किया जाए, सब लोग बड़े परेशान हो गए कि कैसे किया जाए, कैसे ना किया जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नेहरू जी गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो एक वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट में जो वो थे, उनका नाम था खान बहादुर सर फजल अली, उनका पूरा नाम, ठीक है। तो उन्होंने फजल अली ने क्या किया, एक समिति बनाई गई, फजल अली समिति, ये हमेशा याद रखना, 1953 में बनी थी। 1953 में कौन सी बनी थी, फजल अली समिति, ठीक है। जो फजल अली समिति है, जब ये फजल अली समिति बनी तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ठीक है, आप भाषाई आधार पे अगर बनाना चाहते हो तो हमें जो है 3 साल का टाइम दीजिए, ताकि हम इसमें जो है गहन अध्ययन कर पाए और आपके लिए क्या कर पाए कि आपके देश में हमने राज्यों का निर्माण कर पाए। तो इसके लिए जो है उन्होंने 1953 में क्या किया गया था, फजल अली समिति का गठन हुआ था। जो फजल अली समिति थी, इसका जब गठन हुआ था तो इन्होंने क्या किया, 1956 में अपनी रिपोर्ट दी और उसमें कहा कि ठीक है, आप भाषाई आधार पे क्या है राज्य बना सकते हो, बट जो भाषाई आधार पे राज्य आप बनाओगे तो उसमें एक अधिकार हमेशा रखना कि ये नहीं कि अगर आप गुजरात हो, अगर आपकी भाषा गुजराती है और आप गुजरात में रह रहे हो तो कोई बाहर का आदमी आके वहां नहीं बस सकता, या ये जरूरी नहीं है कि जिसको गुजराती है वही गुजरात में बस सकता है। इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया कि अगर आप ये शर्तें मानते हो हर राज्य के लिए, तब जाके हम आपको भाषाई आधार पे क्या करेंगे, राज्य बनाने के लिए तैयार है। तो ये शर्तें सभी राज्यों ने मानी और 1956 में जो है आपके कितने भाषाई आधार पे जो है आपके कितने 14 राज्य बने। 14 राज्य क्या हो गया, भाषाई आधार पे आपके बन गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश क्या हो गए, भाषा आधार पे आपके बन गए, ठीक है। तो यहां तक तो क्या था कि हमारा जो था आपका क्या हुआ, ये राज्य बने। बट इसके बाद क्या होता है, ये भाषाई आधार पे बने, बट उसके बाद आपको भी पता है, हमें पता है, इसमें क्या हुआ कि राज्य टूटे। जैसे उत्तर प्रदेश है ना, यूपी से क्या हुआ, उत्तराखंड टूटा, ठीक है। ऐसे एक राज्य क्या था, पैप्सू, इसका नाम था पैप्सू, ठीक है। पंजाब, ये इसका नाम था पंजाब स्टेट, ये था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है। पटियाला एंड पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है। ये क्या था, नाम था इनका। ये पैप्सू राज्य टूटा गया। इसमें क्या कैसे टूटा ये, जैसे पहाड़ी, जहां जहां पहाड़ी होंगे
ठीक है, पहाड़ी हिसाब से क्या बन गया, हिमाचल, HP, ठीक है। जहां हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है, जहां पे हिंदी भाषा बोली जाती है वो क्या बन गया आपका, वो बन गया हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ कि जहां पे मतलब क्या होगा कि आप जैसे पंजाब, जहां पे पंजाबी बोली जाती है तो वो क्या बन गया, पंजाब, ठीक है। अब इन हरियाणा और जो पंजाब है इनकी राजधानी क्या बन गई, चंडीगढ़। तो इस तरह से जो है क्या हुआ, ये स्टेटों का क्या हुआ, डिवीजन हुआ। और ऐसे ही जब ये स्टेट टूटे तो हमारे टोटल क्या बन गया, हमारा बन गया आज क्या है 28 राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है जो आज के टाइम पे है, ठीक है। ये चीज आपको क्या करनी, ध्यान रखना, ये आपका क्या था, आपका पॉलिटिकल का ओवरव्यू था, ठीक है। अब मैं आपको इसमें जो पढ़ाने जा रहा हूं, अब मैं आपको शुरुआत करूंगा भाग 1, ठीक है, कि भाग 1 क्या है और कैसे है। और आज मैं आपको भाग 1 ही पढ़ाऊंगा क्योंकि शायद हो सकता है कि क्लास थोड़ा ज्यादा लंबी होगी हो, ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ा कम पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। भाग 1 यानी कि लेसन, ठीक है। भाग 1 में 1 से लेके 4 तक क्या आते हैं, आर्टिकल आते हैं, ACT एक्ट, ठीक है। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आर्टिकल किसमें आते हैं, भाग 1 में आते हैं, जिसमें पहला आर्टिकल क्या है, भारत राज्यों का क्या है, संघ है, जो मैंने आपको बताया था। भारत राज्यों का संघ है का मतलब है कि आपको भारत जो है क्या है, एक राज्यों का क्या है, संघ, भारत जो है एक यूनियन है, मैंने आपको तो बताया था। अनुच्छेद में क्या लिखा है कि आपको क्या है, भारत राज्यों का संघ है। पर अनुसूची में क्या लिखा है, कौन से राज्य की कितनी सीमा कहां तक, मतलब कौन सा राज्य फैला है, ये सब अगर पढ़ने तो अनुसूची में जाना पड़ेगा। और अगर भारत राज्यों का संघ है, ये किसमें लिखा है, आपके आर्टिकल 1 में, ठीक है। आर्टिकल 2, अब देखो ये चीज ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 में है आपका सांसद, ठीक है, या सदन बोल सकते हैं, सांसद ही बोलते हैं, सांसद, ठीक है, किसी भी दूसरे राज्य को भारत में मिला सकती है, ठीक है। जो संसद है, ठीक है, ये हमारा जो सदन होता है, तो सदन जो है उसको पूरा अधिकार है कि वो आपके जो किसी भी दूसरे राज्य को है वो क्या कर सकती है, भारत में मिला सकती है, ठीक है। और ये हुआ भी है, ठीक है। ये कब हुआ था, ये आपका हुआ था 16 मई 1975 में सिक्किम को क्या किया गया था, भारत में मिलाया गया था, ठीक है। अब आप लगाओ जो सिक्किम था, सिक्किम को क्या किया था, भारत में मिलाया गया था, क्योंकि वो क्या था, दूसरा पार्ट था। आपको पता होगा कि 1959 में क्या हुआ था कि चाइना ने क्या किया था, तिब्बत पे आक्रमण किया था, जिसके कारण जो आपका वो है सिक्किम है वो बहुत डर गया था। तो उसने क्या किया था, भारत से रिक्वेस्ट की थी कि हम जो है भारत में मिलना चाहते हैं, पर हम पहले कैसे मिल जाए। तो जो पहला वो हुआ था, ठीक है, तो ये जो संशोधन था, जो 35वां जो संशोधन हुआ था, ठीक है, 35वां संशोधन में 1900 कितने में 74 में, जिसमें कि वो क्या बना, भारत का सिक्किम भारत का पहले सह राज्य बना, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आपको मतलब जैसे आपके नॉर्मल एग्जाम है, जैसे SSC वगैरह में आएगा, तो उसमें क्या आता है कि सिक्किम जो है कौन सा संविधान के संशोधन के द्वारा जो है भारत का राज्य बना, तो वो कौन सा है, 36वां, ठीक है, राज्य बना। पर यूपीएससी में कैसे आता है कि कौन से संविधान संशोधन के थ्रू जो है आपका जो सिक्किम है वो भारत का सह राज्य बना, तो वो कौन सा था, 35वां। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, इसके हिसाब से चलना। इसके बाद जो है ध्यान रखना कि दूसरा क्या है कि आपका जो संसद उसको अधिकार है वो किसी भी राज्य को क्या है, आपके भारत में मिला सकती है विदाउट परमिशन राष्ट्रपति के परमिशन के बिना वो मिला सकती है, ठीक है, ध्यान रखना।
जो तीसरा है, तीसरे में क्या है, सदन, ठीक है, सदन को अधिकार है भारत के किसी भी राज्य में परिवर्तन करने का। यानी कि तीसरे में क्या कहा गया है कि आपका जो सदन, हमारे जो सांसद होते हैं, ठीक है, या हम क्या बोल सकते हैं, सदन ही बोलेंगे बेसिकली, उनको जो है क्या होता है, अधिकार है कि हमारा जो भी कोई भी राज्य है, बिना राज्य की अनुमति, बिना देश की अनुमति के वो उनमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे 1 जनवरी 2007 को क्या हुआ था, उत्तरांचल का नाम जो है उत्तरांचल से हटाकर क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और जो चौथा है, चौथे में क्या है कि जो आपका आर्टिकल 2 एंड 3, उसको जो है राष्ट्रपति के 368 अधिकार क्षेत्र से क्या रखा जाएगा, बाहर। दोस्तों 368 क्या है, आपके जो, अगर हम कोई भी बिल पास करवाते हैं तो उसमें जो राष्ट्रपति हस्तक्षेप करता है वो करता है किसमें, 368 के ही थ्रू करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो क्या करे, किसी भी बिल या उसमें जो है उसके लिए बारे में सोचने के लिए टाइम लेते हैं जो, ठीक है, तो वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है 368। बट 2 और 3 को क्या है, इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। ये आपका हो गया भाग 1 कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको और अच्छे से बताऊं। ठीक है, वैसे मुझे पता है कि आज मैंने जो कोशिश की है आपको पार्ट 1 समझाने की, वो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप जो है मुझे पूछिएगा, ठीक है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।